नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज 15 नवंबर 2024 का समय है और हमारा अनुमान था कि 15 नवंबर से लगाकर आगे 20 नवंबर के बीच में एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावनाएं हैं। और फिलहाल देखा जाए तो कल 14 नवंबर को एक पहाड़ी राज्यों पर एक सक्रिय या कह सकते हैं कि मध्यम सा एक पश्चिमी विक्षोभ आया है, जिसका असर है वो राजस्थान के उत्तरी हिस्सों से लगाकर कह सकते हैं कि हिमालय पहाड़ों से होते हुए कह सकते हैं कि आगे हिमालय के जो कह सकते हैं पहाड़ हैं वहाँ पर बर्फबारी की गतिविधि नज़र आने वाली है। यानी ऑल ओवर देखा जाए तो आज से अगले कह सकते हैं कि लगभग 20 नवंबर तक अलग अलग हिस्सों में वर्षा और ओलावृष्टि और कह सकते हैं कि बर्फबारी है। बाकी आप सैटेलाइट इमेज में भारत के मैप पर देख सकते हैं कि एक सर्कुलेशन नुमा गतिविधि कह सकते हैं कि लगभग श्रीलंका के उत्तर और उत्तर कह सकते हैं कि पूरी भागों के आसपास बनी हुई है। एक सर्कुलेशन नुमा गतिविधि है कह सकते हैं कि लगभग बंगाल की खाड़ी के लगभग दक्षिणी अरब सागर के लगभग दक्षिणी हिस्सों के आसपास बना हुआ है, जो कि अभी कोई ज़्यादा इंटेंसिफाई नहीं है। पर देखा जाए तो लगभग जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा और जो कराईकल के क्षेत्र हैं और देखा जाए तो केरल और कर्नाटक के हिस्से हैं, यहाँ पर कुछ जगहों पर बादलों का आवागमन बढ़ाएंगे और वर्षा के यहाँ पर कह सकते हैं कि और ज़्यादा बारिश की गतिविधि देखने को मिल सकती है अलग अलग हिस्सों में। बाकी ज़्यादातर असर हैं वो हम उम्मीद करते हैं कि आज से WD का व्यापक असर हिमालय पहाड़ी राज्यों में देखने को मिलेगा, जिसमें हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और जो आसपास के हिस्सों में बर्फबारी देखने को मिलेगी। जिसके कारण देखा जाए तो आगामी समय में फिर से राजस्थान में ठंड का एक बहुत बड़ा स्पेल देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा ठंड देखने को मिलेगी। पर इसके अलावा देखा जाए तो आपके मन में ये भी एक बात होगी कि क्या इस WD के कारण राजस्थान के हिस्से या फिर इससे प्रभावित हो सकते हैं कि या नहीं। तो चलिए चलते हैं राजस्थान के मैप पर और बात करते हैं कि क्या होता है राजस्थान मौसम समाचार में। तो फिलहाल देखा जाए तो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान से शुरुआत करेंगे, जिसमें पाली, जालौर, सिरोही, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर तमाम क्षेत्रों में फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा। सुबह और रात्रि के समय ठंड देखने को मिलेगी और अब धीरे धीरे यहाँ पर पारा है वो कह सकते हैं कि गिरावट के तौर पर देखने को मिलेगा, यानी गिरावट लगातार पारे के अंदर देखने को मिल सकती है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के भी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर इन क्षेत्रों में भी फिलहाल मौसम है वो शुष्क है, कोई ज़्यादा हलचल नहीं है। पर अजमेर, कुछ पाली के क्षेत्र, कुछ जोधपुर के भाग हैं, कुछ नागौर, इन क्षेत्रों में हल्के ऊंचली पथ वाले बादल शाम के समय नज़र आ सकते हैं, कोई ज़्यादा हलचल नहीं रहेगी। बाकी और उत्तर पूर्वी राजस्थान के जयपुर, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर इन हिस्सों में भी फिलहाल मौसम शुष्क नज़र आ रहा है। पर देखा जाए तो कुछ अलवर और झुंझुनू के क्षेत्र, कुछ भरतपुर इन क्षेत्रों में कुछ बादल संघनित होते हुए नजर आ सकते हैं। बाकी फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा। उत्तरी राजस्थान के भी श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ अनूपगढ़, गौसाना, रावला मंडी और कह सकते हैं कि आसपास के हिस्से हैं, यानी हनुमानगढ़ जंक्शन, टीबी, नौहर, भादरा तमाम क्षेत्र हैं। गंगानगर सिटी से लगाकर यहाँ पर कुछ इलाकों में बादलों का आवागमन बढ़ता हुआ नजर आएगा। कुछ संघनित बादलों के कारण या कुछ कह सकते हैं कि बादलों के कारण यहाँ पर बूंदाबांदी या हल्की मध्यम वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। भाई कोई ज़्यादा हलचल यहाँ पर नहीं है। और संपूर्ण राजस्थान की अगर तुलना की जाए बारिश होगी या नहीं, तो लगभग राजस्थान के केवल 4% ऐसा भाग रहेगा जहाँ पर बारिश और हल्की बूंदाबांदी देखने को मिलेगी। बाकी लगभग देखा जाए तो 60% क्षेत्रों में ज़्यादा सर्दी देखने को मिलेगी और लगभग देखा जाए तो कुछ 35% क्षेत्रों में कह सकते हैं कि कुछ मिला जुला मौसम रहेगा, कभी सर्दी गर्मी और कुछ ऐसा ही माहौल रहेगा। जैसे जैसलमेर की तरफ हम जैसे ही बढ़ते हैं तो दिन के समय कुछ धूप ज़्यादा रहती है और शाम के समय अच्छी खासी ठंड देखने को मिलती है बाड़मेर, जोधपुर के भागों में। तो अब धीरे धीरे यहाँ पर भी पारा बढ़ेगा। तो आज की वाली वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।